तो इसीलिए नेहरू और इनसे उतने जितने समय में जिस उम्र में अभी है, अगर तुलना ही हम करना चाहते हैं तो जितनी उम्र में उन्होंने जितनी किताबें लिख दी और जितना कुछ लिख दिया और संपादन किया और वो किया, उससे क्या तुलना हो सकती है। और नेहरू सिर्फ इंडियन हिस्ट्री और इसके ज्ञाता नहीं थे, वो कई चीजों के मास्टर थे। और ये तो डॉक्यूमेंटेड है ना, दुनिया जानती है ना। और वो वर्ल्ड ये क्या कहते हैं में भी कंट्रीब्यूशन पंचशील से लेकर के जितना भी है, अभी भी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो चल रहा है वो अभी भी उसी नेहरू का है। तो इसीलिए वो नेहरू के पर्सनैलिटी से इसकी तुलना ये एडवीना वगैरह की चर्चा कर सकते हैं, इनके पास और कोई दूसरा चांस नहीं है। और उसमें भी आपने सुना ही, जानते ही है कि अगर उसमें कहेंगे तो और लोअर लेवल के जो एलिगेशंस लगाने पड़ जाएंगे, जो हम लोगों को लगाना नहीं चाहिए, ये मर्यादा के भी खिलाफ है, इसीलिए उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूँ कि किसी के व्यक्तिगत जीवन, आप अटल जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बातचीत हो या क्या कहते हैं मोदी जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बातचीत हो, ये हमको लग रहा है कि ये गलत होगा। ऐसे बहुत सारे लोगों को व्यक्तिगत जीवन में, खाली एक और उदाहरण दे दूं, अगर व्यक्तिगत जीवन की चर्चा कर रहे हैं तो एक महिला चली आई थी, उपाध्यक्ष थे वो बीजेपी के, और मर गए। उसके बाद उनका चाबी लेने के लिए चली आई, वो अविवाहित थे, वो डॉक्यूमेंटेड है। और नाम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि किसी का नाम लेना मरने के बाद ठीक नहीं है। और वो उसने कहा क्या कि हमारे साथ रह रहे थे, उनके 2 बच्चे हैं और उनकी चाबी चाहिए उनके दरा ये की अलमारी की। तो कैसे कैसे रफा दफा हुआ, उस समय का अखबार आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये सब चर्चा नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगत जीवन अपना जिसका है वो अपना करे और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल है कि तथ्यों पर बात हो। बंटवारे के बारे में जो बातचीत इन्होंने की मैंने आपको बता ही दिया, और उनका ऐसा ही नजरिया है कि हिंदुस्तान एक रहेगा लेकिन उसमें 20 करोड़ मुसलमान नहीं रहेगा, उसमें ईसाई नहीं रहेंगे। तो ये एक अखंड भारत का नक्शे पर बनेगा। और इस सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता है जिसमें कहा क्या कि देश जो है वो कोई कागज के पर बना नक्शा नहीं होता है। तो वो वही कागज पर बना नक्शा वो क्रिएट करना चाहते हैं। ये ऐसा देश नेहरू नहीं चाहते थे, गांधी नहीं चाहते थे। संघर्ष इसका है कि देश जो है सो कागज पर बना टुकड़ा रहेगा या सच में एक देश होगा जिसमें कि जो भी देश में रहा है, जो है यहाँ नास्तिक है, आस्तिक है, हिंदू है, मुसलमान है, वो सब जो है भारतीय है। और भारतीय पहचान उसकी सबसे बड़ी पहचान है। ये जो है नेहरू यही आइडिया ऑफ इंडिया है, नेहरू उसके प्रतीक थे। इसके खिलाफ है आरएसएस और जो हिंदुत्व। यही वजह है कि संघर्ष उसका है, इसको हमको व्यक्तिगत रूप में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब बस मैं कुमार जी आपके पास आ रही हूँ और आपसे निवेदन है कि प्लीज ये एडवीना और बाकी जो पेड़ की शाखाएं आपकी खुल जाती हैं, आप उनको बिना खोले हुए, मुझे संग्रहालय से जो नेहरू का नाम हटाया गया है और जो राजनाथ सिंह ने इसको सपोर्ट किया है और नृपेंद्र मिश्रा ने भी कहा है कि हम डेमोक्रेसी का जो आइडिया है उसको हम बरकरार रखते हुए इस नाम को हटा रहे हैं, वो क्लैरिफिकेशन आया है। तो क्या लोकतंत्र में नेहरू की कोई जगह नहीं है? नेहरू की जगह बनाकर रखना, उनका नाम बिना मिटाए भी तो आप लोकतांत्रिक सिद्धांतों को आगे लेकर जा सकते हैं, या वो पॉसिबल नहीं है बीजेपी के लिए?